जय श्री राधा कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा और कान्हा के प्रेम से आप सबका जीवन भक्ति, प्रेम और शांति से भरा हुआ होगा। भक्ति महारानी की कृपा आप पे बरस रही होगी। सावन का पावन महीना अब समापन की ओर है। ये महीना हम सभी भक्तों को भक्ति, श्रद्धा और आत्मिक आनंद की अनुभूति देता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी ने इस महीने के नियम, पूजा पाठ और व्रतों को श्रद्धा पूर्वक निभाया होगा। नियम से सावन महत्तम भी सुन रहे होंगे। अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी की और श्रावण मास के अंतिम प्रदोष व्रत की। दोनों की संपूर्ण जानकारी आपको इस एक अकेली वीडियो में दूंगी। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, रोज का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो अभी व्हाट्सएप पे व्रत लिख कर भेजो 9821025751 पर। अब चर्चा शुरू करते हैं जयकारे के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है वाजपेयी यज्ञ के बराबर पुण्य। संतान प्राप्ति के इच्छुक दंपतियों के लिए ये व्रत अत्यंत फलदायी है, वरदान के समान मानी गई है। संतान के सुख, आरोग्य और दीर्घायु के लिए लाभकारी भगवान विष्णु की विशेष कृपा दिलाने वाला ये व्रत है। पापों का नाश करके वैकुंठ लोक की प्राप्ति कराने का मार्ग है ये व्रत। सबसे पहले एकादशी तिथि की बात करते हैं तो पुत्रदा एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:41 AM पे प्रारंभ होगी और 5 अगस्त को दोपहर में 1:12 पे इसका समापन होगा। उदया तिथि में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत 5 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को किया जाएगा। पूरे दिन की बहुत शुभ संयोगों के साथ एकादशी तिथि है। सभी धार्मिक स्थलों और समुदायों में एक ही दिन की एकादशी है। श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, गौरिया मठ में, इस्कॉन में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, उज्जैन, सभी धार्मिक स्थलों पर एकादशी व्रत का पालन 5 अगस्त दिन मंगलवार को ही किया जाएगा। सर्वसम्मत से सभी जगह एक ही दिन की एक ही एकादशी है। इस तरह 4 अगस्त को दशमी तिथि, 5 अगस्त को एकादशी और 6 अगस्त को द्वादशी तिथि है। अब कई लोग पूछते हैं कि जब 4 अगस्त को एकादशी सुबह ही शुरू हो रही है और 5 अगस्त को दोपहर में खत्म हो जाएगी तो व्रत किस दिन रखा जाए? देखो, उत्तर स्पष्ट है। शास्त्रों के अनुसार यदि सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो तो वही दिन व्रत के लिए मान्य होता है और जो तिथि सूर्योदय में होती है वो पूरा दिन के लिए मान्य होती है। इसीलिए 4 अगस्त को दशमी तिथि मानेंगे क्योंकि सूर्योदय में दशमी तिथि है और 5 अगस्त को सूर्योदय में एकादशी तिथि है, इसलिए व्रत 5 अगस्त को ही रखा जाएगा। अब कई लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि 1 अगस्त को दुर्गा अष्टमी थी तो एकादशी 4 अगस्त की होनी चाहिए। तो देखो, समझो, इस बार 1 अगस्त और 2 अगस्त को 2 दिन की अष्टमी तिथि थी। अष्टमी तिथि ने वृद्धि पाई थी और इसी से 3 अगस्त को नवमी, 4 अगस्त को दशमी और 5 अगस्त की एकादशी है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन चौथे और आखिरी मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है। मंगला गौरी व्रत माता पार्वती को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य के साथ सुखद वैवाहिक जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है। रवि योग सुबह 5:18 AM से 11:23 AM तक है। इंद्र योग सुबह 7:23 AM से है। पुत्रदा एकादशी के दिन शिववास योग का भी संयोग बन रहा है। दोपहर में 1:12 से शिववास योग का निर्माण होगा। इस समय देवों के देव महादेव कैलाश पर माता पार्वती के साथ रहेंगे। कहते हैं कि भगवान शिव के कैलाश पर रहने के दौरान महादेव का अभिषेक करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है।
भद्रावास योग की बात करूं तो भद्रावास योग सुबह 11:23 तक, इस दौरान भद्रा पाताल में रहेगी, तो पूजा पाठ के लिए यह समय भी शुभकारी है। एकादशी पर ज्येष्ठा नक्षत्र प्रातः काल से लेकर दिन में 11:23 तक है, फिर मूल नक्षत्र है। इन योगों में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने से साधक के मन की हर इच्छा पूरी होती है, जीवन में सुख शांति संपन्नता आती है। पूजा करने के शुभ मुहूर्त की बात करूं तो देखो, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:20 AM से 5:02 AM के बीच का है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12 बजे से 12:54 PM तक है। विजय मुहूर्त दोपहर में 2:41 PM से 3:35 PM तक है। गोधूली मुहूर्त की बात करूं तो शाम को 7:09 PM से 7:30 PM तक है। इन समयों में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और शिव पार्वती की पूजा करें, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि की विशेष कृपा मिलती है। सावन पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण 6 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा। इस दिन व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 5:45 AM से सुबह 8:26 AM के बीच का है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय दोपहर में 2:08 PM का है। इसके बाद त्रयोदशी लग जाएगी। बहुत जरूरी होता है कि हम अपने एकादशी व्रत का पारण शुभ समय में करें ताकि हमें व्रत का संपूर्ण फल मिल सके। सावन के अंतिम प्रदोष व्रत की बात करूं तो व्रत 6 अगस्त 2025 दिन बुधवार को किया जाएगा। इसे बुध प्रदोष व्रत कहा जाता है। सावन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अगस्त को दोपहर में 2:08 पे होगी और इसका समापन 7 अगस्त को दोपहर में 2:27 में होगा। ऐसे में 6 अगस्त को सावन महीने का अंतिम प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त करने का दिन है। विशेष रूप से भोलेनाथ का अभिषेक, जल चढ़ाना, बेलपत्र, धतूरा अर्पित करना बहुत फलकारी होता है। सावन में शिव पूजा का विशेष महत्व होता है। प्रदोष व्रत पूजा का जो शुभ समय है वो शाम को 7:08 PM से रात को 9:16 PM तक है। इस अवधि में आप शिवलिंग का अभिषेक करें, दीप प्रज्वलित करें और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। तो भक्तों, सावन का ये अंतिम सप्ताह है। एकादशी पर भगवान विष्णु की भक्ति और प्रदोष पर शिव भक्ति दोनों का संगम आ रहा है। आप इन व्रतों को श्रद्धा से करें तो निश्चित ही भगवान विष्णु और भोलेनाथ दोनों की कृपा आप पर जमकर बरसेगी। उम्मीद है ये वीडियो, ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हाँ, आने वाले व्रत त्योहारों की जानकारी सीधे अपने मोबाइल पर पाने के लिए 9821025751 पर व्रत लिखकर व्हाट्सएप मैसेज भेजें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राधा कृष्ण।